सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। अमरनाथ की इस गुफा में सिर्फ वही पहुंचता है जिसे खुद महादेव बुलाते हैं। और क्या आप उन दो रहस्यमय कबूतरों के बारे में जानते हैं जो हजारों साल से अमर हैं? आइए इन सभी बातों से पर्दा उठाएंगे। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु आप सदा अमर क्यों कहलाते हैं? आप ना जन्म लेते हैं ना मृत्यु होती है। इस रहस्य का मुझे भी बताइए। महादेव मुस्कुराए लेकिन बोले, देवी ये अमरत्व का रहस्य बड़े गूढ़ और पवित्र ज्ञान का विषय है। यह ज्ञान किसी भी जीव को अनजाने में मिल गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। माता पार्वती ने आग्रह किया तो महादेव ने निर्णय लिया कि यह रहस्य एकांत, निर्जन और पूर्णतः सुरक्षित स्थान पर बताएंगे, जहां कोई जीव उनका संवाद न सुन ले। अमरता का ज्ञान देने से पहले महादेव को सुनिश्चित करना था कि कोई भी जीव, पक्षी, कीट, देव या गण उन्हें ना सुन सके। इसलिए उन्होंने नंदी को पहाड़ों में छोड़ दिया, चंद्रमा को आकाश में स्थापित किया, नाग वासुकी को पृथ्वी में भेज दिया और गणों को कैलाश पर रोक दिया। तांडव और अक्षों को भी वापस भेज दिया और माता पार्वती को लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। अंत में वे एक ऐसी गुफा तक पहुंचे जहां ना कोई प्राणी था, ना आवाज, सिर्फ बर्फ, पर्वत और दिव्य शांति। यही वे स्थान है जिसे आज दुनिया अमरनाथ गुफा के नाम से जानती है। गुफा का तापमान इतना कम था कि किसी भी जीव का वहां रहना असंभव था। महादेव ने माता पार्वती को अपने पास बिठाकर संसार का सबसे गूढ़ ज्ञान बताना शुरू कर दिया। अमरता का रहस्य, आत्मा की अनंतता और जीवन की उत्पत्ति विलय का विज्ञान। यही वही ज्ञान है जिसे अमर कथा कहा जाता है। जैसे ही कथा पूरी हुई, गुफा की छत से स्वाभाविक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनने लगा। इसे ही अमरनाथ का स्वयंभू हिमलिंग कहा जाता है। कहानी में एक अत्यंत रहस्यमय घटना दर्ज है। जब महादेव अमरनाथ कथा सुना रहे थे तो एक अंड गुफा में पड़ा रह गया था जिसे वे देख नहीं पाए। कहते हैं उसी अंडे से जन्मे दो बर्फीले कबूतर अमर कथा के श्रोता बन गए, इसलिए वे भी अमर हो गए। आज भी कई यात्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गुफा के पास दो सफेद कबूतर देखने की गवाही देते हैं। आपको अमरनाथ गुफा की ये कथा कैसी लगी? आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।